आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मॉम, एक बात समझ नहीं आ रही। पहले आपने रचना को मुझे डेट पे ले जाने के लिए बोला, राइट? फिर मुझे ही वहां जाने से मना कर दिया। ये चल क्या रहा है आपके दिमाग में? गणित चल रहा है मेरे दिमाग में। उनके घर जाकर हमने अपना खेल तो खेल लिया, उनका तमाशा भी बना दिया और दुनिया के सामने ये भी कर दिया कि भाई हम तो रिश्ता लेकर आए थे। पर असली मजा तो तब आएगा जब वो घर से बाहर निकलेंगे और दुनिया वालों की नजरें उनके कपड़े फाड़ देंगी। अरे हरी भाई, सामान लाइए ना इधर। हाँ, यहाँ रखिए। हाँ, वो चावल की गोनी यहाँ रखो। और ये दाल वाली को उसके बाजू में रखो। वो दाल वाली मैंने यहाँ रखी है। ठीक है। आपको कितनी बारी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? और पिछली बारी तो यहाँ पे लाइन खींच के गया था, उसके बावजूद आप अपनी दुकान बीच सड़क पे लगा रहे हैं। अरे आने जाने वालों को परेशानी होती है, कमाल है आप। और आप भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूँ, अपना कचरा ये नाली में क्यों फेंकते हैं? अब ये सोचिए कि अगर नाली चौक होगी तो बारिश के महीने में सारा पानी रास्ते पे आ जाएगा और वही पानी आपके घर में चले जाएगा। आप ही के घर में गंदगी होगी, थूकते भी यहीं पर है, पानी भी यहीं पर फेंकते हैं, कचरा भी यहीं पर फेंकते हैं। आप लोगों को सफाई पसंद नहीं है क्या? कमाल के लोग हैं आप। जहाँ हमारे घर की गंदगी छोड़ो, पहले अपने घर की गंदगी साफ करो। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या है? सीधा सीधा क्यों बोलते हैं? मतलब क्या है आपका? कहना क्या है? इतने भोले मत बनो। तुम्हारी बहन ने यहाँ क्या गुल खिलाया है, यहाँ सब जानते हैं। ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुमसे मैं इज्जत के साथ कहता हूँ कि ये मोहल्ला छोड़ करके चले जाओ, वरना बेइज्जत करके यहाँ से निकाल फेंकेंगे। अरे हम तो समझते थे कि उस लड़की की शादी टूट गई। अरे इस बात को लेकर हम लोग कितना दुखी थे। अरे पूरा मोहल्ला दुखी था। सही बात है। यहाँ तो कहानी कुछ और निकली। अरे कौन सी कहानी? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, चुप करिए आप लोग। अरे ये फिर से शुरू हो गया। सुरेश भाई, हम लोग चुप क्यों रहे? तुम्ही ने नियम बनाया था ना कि चौल में कुछ गलत नहीं होगा। अब याद है वो लड़की जो 13 नंबर में भाड़े पे रहती थी, कुछ उल्टा सीधा काम करती थी ना? तब सेक्रेटरी को तुमने नोटिस भेजकर उसको यहाँ से निकलवाया था। अगर उसका गलत काम था तो बिना शादी के प्रेग्नेंट होना गलत नहीं है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बहन की शादी हो चुकी है। तो 2 दिन पहले क्या उसकी दूसरी शादी करवा रहे थे क्या? अरे ये तो और भी बड़ा गुनाह कर रहे हो तुम। अब ये बताओ कि तुम्हारी कंप्लेंट मैं पुलिस स्टेशन में करूं? तुमने मेरी दुकान ये कहकर बंद करवाई थी कि मैं पुराना तेल यूज करता हूँ। मेरी दुकान का माल खाने से लोगों का पेट खराब हो जाता है। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने ऐसा काम किया ना कि पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है। दूसरों का धंधा बंद करवाने चले, पहले अपनी बहन का धंधा बंद करो। ए विशाल, ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ, नीचे। हो गया झमेला, जल्दी आ। अरे छोड़ो इसे। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? रुकिए। ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए कैसे मेरी बहन के बारे में नाम से नाम बक रहा है। बात कीजिए आप। क्या गलत कहा है इसने? सही तो है। पहले आपने उस लड़की को यहाँ से निकलवाया क्योंकि उसका काम आपको पसंद नहीं था। देखिए, हम उस लड़की के बारे में बात कर चुके थे, आपने खुद उस लड़की से बात की थी। देखिए मिस्टर सुरेश, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आपकी बहन ने जो भी किया आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपकी बहन अब यहाँ नहीं रह सकती है, उसको यहाँ से जाना होगा। चाहे तो आप भी जाइए उनके साथ। और ये फैसला मेरा नहीं, सोसाइटी की कमेटी का फैसला है। चलो संजय, चलो। एक मिनट सर, आप कौन होते हैं इसे मोहल्ले से बाहर निकलवाने वाले? सेक्रेटरी हूँ यहाँ का। अच्छा, आज आपको याद आया कि आप सेक्रेटरी हैं। आज आपको सारे काम याद आ रहे। जब इस गली के गड्ढों में आए दिन एक्सीडेंट्स होते थे, बच्चों को चोट लगती थी, तब कहाँ थे आप? सुरेश गया था बीएमसी के ऑफिस कंप्लेन लेकर, उसने ये गड्ढे भरवाए। पिछली बारिश में जब सबके घरों में पानी घुस गया था तो उसकी भी कंप्लेंट सुरेश ने करवाई। म्यूनिसिपैलिटी से खुद लोग बुलवाकर उसने घर साफ किए। और ये स्ट्रीट लैंप सर, ये बच्चे इसके नीचे पढ़ते हैं, खेलते हैं। जब ये खराब हो गया था तब भी यही गया था बीएमसी के ऑफिस कंप्लेन लेकर। 4 बार गया, फिर भी जब ठीक नहीं हुआ ना तो खुद ठीक किया इसने। इसे शौक लगा था ठीक करते करते। सर तब कहाँ थे आप? आप लोग तनख्वाह देते हैं इसे, या इस सोसाइटी का चेयरमैन या सेक्रेटरी है ये? नहीं ना। ये रात दिन इन्हीं कामों में उलझा रहता है ताकि आप लोगों की जिंदगी आराम से चलती रहे। और आज जब ये मुसीबत में है तो आप लोग इसका साथ देने के बजाय इसे यहाँ से निकल जाने को कह रहे। उन लोगों की बातों पे भरोसा कर रहे जिसकी वजह से आज इसकी बहन की जिंदगी खराब होगी। शर्म आनी चाहिए आप सब। कहते हैं कि मुसीबत में रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी काम आते हैं, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी ही इज्जत उछालने में लगे। जो फैसला होना था वो हो चुका है। इन्हें यहाँ से जाना ही होगा और अगर नहीं गए तो जबरदस्ती निकाल देंगे इन्हें। एक्सक्यूज मी सर, जबरदस्ती कैसे निकलवाएंगे? वो घर मेरा है, भाड़े का नहीं, मेरा अपना। कोई एक आंख उठाकर दिखाए, हाथ लगाकर दिखाए, एक कदम अंदर रखकर दिखाए। रचना वहाँ रहती है और वहीं रहेगी।
सुरेश। क्या जरूरत थी तुम्हें पूरे मोहल्ले के सामने मेरी तरफदारी करने की? मैं बात कर रहा था ना, तो फिर उस सेक्रेटरी से बिना वजह तुमने झगड़ा क्यों मोल लिया? हाँ? तुम क्या अपने आप को झांसी की रानी समझती हो? सुरेश मैं तो सिर्फ क्या? तुम्हें क्या लगा कि मेरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और मुझे हैंडल नहीं कर पाऊंगा? मैं तुम्हें बेचारा लग रहा था ना, और इसीलिए तुम वहां पर आई और जो तुम्हारे मन में था वो तुमने अनाप शनाप बक दिया है ना? तब क्या सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी? तू ऐसे क्यों बोल रहा है इससे? यही तो मुद्दा है कि वो मेरी मदद कर रही थी, लेकिन वो ये बात नहीं समझती कि मेरी मदद करने के चक्कर में उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। वहां बिना कुछ सोचे समझे पूरी सोसाइटी को चैलेंज कर लिया कि देखती हूं रच्चों को मेरे घर से कौन निकालता है। अब आप ही बताइए आंटी जी, अगर वो सेक्रेटरी इसके पीछे पड़ गया तो? ऑलरेडी रच्चो कितना कुछ झेल चुकी है, झेल रही है आंटी जी। अब मेरी वजह से आप लोग कुछ झेलें ये मैं नहीं देख सकता। क्या तुमने एक भी बारी नहीं सोचा कि अपने मोहल्ले में रहकर अपनी ही सोसाइटी के खिलाफ आवाज ऊंची करोगी तो क्या होगा? क्या जरूरत थी सुरेश, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी भी प्रॉब्लम्स है। आंटी जी आप प्लीज इसे कुछ समझाइए ना। नहीं बेटा, समझाने की जरूरत मुझे उसे नहीं तुझे। क्या कह रहा था तू कि यहाँ औरतें अकेली रहती हैं, उसे ये सब नहीं? अरे हम इतने सालों से अकेले रह रहे थे और अपनी मुश्किलें सुलझा रहे थे। तू आया हमारे जीवन, तूने हमारी सारी मुश्किलें सुलझानी शुरू करी। हमने तुझे मना नहीं की, हमने तुझे प्यार से अपने घर का एक सदस्य बना लिया। आज तुझ पे मुसीबत पड़ रही है तो प्रज्ञा ने अगर मदद करती तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तेरी मुश्किल देख के क्या हम मुंह फेर लेंगे? वो तो तू पड़ोसी होता ना तब भी तेरी मदद करती, और आज तू पड़ोसी नहीं, इस घर का होने वाला दामाद, उसका होने वाला पति। हम मदद करेंगे, तुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे। अरे रचना, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही है? आकाश ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और वो वहां आया ही नहीं, और जब मैं उसका वेट कर रही थी तो मोहल्ले के कुछ लड़कों ने मेरे साथ मन तो करता कि हाँ बेटा, मैं जानता हूं रच्चो तेरी गलती नहीं है, मैंने उस आकाश पर भरोसा किया, उसके प्यार में पड़कर उससे शादी की, लेकिन मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे बात करूं?